कॉन्फिडेंस के बाद ना हमें चैन से बैठने दिया गया जो पार्टी के अहदेदारान थे, ना पार्टी के वर्करों को, ना ही जो पाकिस्तान की आवाम है। लेकिन आपने जो रास्ता इख्तियार कर लिया वो रास्ता आपने पुरअमन मज़ाहमत की बजाय जो है वो आपने पुरतशद्दुद मज़ाहमत का रास्ता इख्तियार किया। खान साहब जो है वो वायलेंस को प्रमोट करते रहे। मैंने उस इमरान खान को ज्वाइन नहीं किया था, मैंने तो उस इमरान खान को ज्वाइन किया था जिसने हमें कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान, नया पाकिस्तान, माशरती इंसाफ, जो सोशल जस्टिस के पीछे जिसने हमें मदीना की रियासत का हमें बताया था। मदीना की रियासत के अंदर लोगों को उकसाया नहीं जाता था कि आप जो है वो अपनी ही रियासत के खिलाफ खड़े हो जाएं, आप लड़ना शुरू कर दें। तहरीक इंसाफ की एक और बड़ी विकेट गिर गई। फारूक हबीब ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। कहा, तहरीकी अदम एतमाद के बाद हमें चैन से बैठने नहीं दिया गया। हुकूमत जाने के बाद पार्टी ने तशद्दुद की सियासत शुरू की। नौजवानों के जहनों में मनफी सोच डाली गई। 9 मई के अफसोसनाक वाक़यात के लिए लोगों की जहन साजी की गई। नौजवानों के जहनों में डाला गया कि इदारे हमारे खिलाफ हैं। हम लोग अपने मकसद से हटकर मुल्क को तशद्दुद की सियासत की तरफ ले आए थे। 9 मई पाकिस्तान में एक स्याह दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। पाक फौज मुल्क की सलामती की जामिन है। इसे कमजोर करने का काम तलब दुश्मन को मजबूत करना है। फारूक हबीब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल। महंगाई के सताए अवाम को बड़ा रिलीफ। पेट्रोल 40 रुपए फी लीटर सस्ता, नई कीमत 283 रुपए 38 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 15 रुपए फी लीटर कमी, कीमत 303 रुपए 18 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतें 31 अक्टूबर तक बरकरार रहेंगी। आलमी मंडी में गिरती कीमतों के पेश नजर अवाम को बड़ा रिलीफ दिया गया। महंगाई भी नीचे आएगी, अब आहिस्ता आहिस्ता डॉलर भी नीचे आ रहा है, तो इंशाल्लाह कुछ बेहतरी के लिए हम जा रहे हैं। ये चीज़ें तो कम हो रही हैं मगर बाज़ार में कोई चीज़ कम नहीं हो रही। सर बड़ी अच्छी बात है अगर 40 रुपये सस्ता हो गया पेट्रोल, अब हम इसलिए खुश है। हुकूमत को सोचना चाहिए कि अवाम के लिए कुछ और भी करे। खाली पेट्रोल से तो अवाम नहीं जी सकती। थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है लेकिन महंगाई की शरह तो कम होनी चाहिए। जो चीज़ें महंगी हैं वो तो नहीं ना सस्ती हो सकती, उसमें भी करना चाहिए, गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर अवाम का इजहार मुसरत। पेट्रोल की कीमत में 40 रुपए कमी को खुशाइंद करार दे दिया। कहा, पेट्रोल सस्ता होने से दीगर अशिया ज़रूरिया की कीमतों पर भी असर पड़ेगा। बाज़ शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत मजीद सस्ती करने का मुतालबा कर दिया। खाने पीने की अशिया की कीमतों और ट्रांसपोर्ट के किरायों में भी कमी का मुतालबा। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट गैर कानूनी करार देने का फैसला कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा, लाहौर हाई कोर्ट का फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट गैर कानूनी करार देने का फैसला आईनी और कानूनी तौर पर काबिल अमल नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने मामला नेपरा एपलेट ट्रिब्यूनल कोर्ट को भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया, नेपरा एपलेट ट्रिब्यूनल 10 दिन में अपीलें मुकर्रर करे और जल्द अज जल्द कानूनी मयाद के अंदर फैसला करे। लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट को गैर कानूनी करार दिया था। इसराइल के गजा में इंसानियत सोज मुजालिम वहशियाना बमबारी से फलस्तीनी शहदा की तादाद 2600 से तजावुज कर गई। हजारों फलस्तीनी जख्मी, 10 लाख से ज्यादा बेघर हो गए। इसराइली बर्फबारी से अस्पतालों को भी अमान न मिल सका। सेहूनी फजाइया के गजा के अरब नेशनल अस्पताल पर हमला, कई डॉक्टर्स शहीद हो गए। रिफा क्रॉसिंग ने मौजूद अस्पताल को भी खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया। उधर सेहूनी फोर्सेस ने गजा का मुहासरा खत्म न किया। गजा में पानी, खुराक और अद्वियात की शदीद किल्लत, फलस्तीनी भूख और प्यास से निढाल। निहत्थे फलस्तीनियों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन के लिए मजीद टैंक गजा भेजना शुरू कर दिए। अमरीकी सदर जो बाइडन कहते हैं कि गजा को दोबारा मुहासरा इसराइल की बड़ी गलती होगी। जमीनी कार्रवाई की तो सख्त रद्द अमल आएगा। हमास ने इसराइल को खबरदार कर दिया। हमलों में मरने वाले यहूदियों की तादाद 1400 हो गई, 3400 से जायद जख्मी। हमास की जानिब से यरगमाल बनाए जाने वाले इसराइलियों की तादाद 200 हो गई। ईरान ने भी इसराइल को खबरदार कर दिया। कहा, फलस्तीन में सूरत हाल बिगड़ी तो खामोश नहीं रहेंगे। रूस ने जंगबंदी के लिए करारदाद पर आज वोटिंग कराने का मुतालबा कर दिया।
पाकिस्तान का गजा में फौरी जंगबंदी और मुहासरा खत्म करने का मुतालबा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं गजा में जारी तशद्दुद और जानी नुकसान पर गहरी तशवीश है। इसराइल का फ़लस्तीनियों को जानबूझकर निशाना बनाना काबिल मज़म्मत है। 69 शहरियों को निशाना बनाना आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम के साथ खड़ा है। गजा तक अमदादी सामान पहुँचाने के लिए राहदारी खोलनी चाहिए। निगरान वज़ीर ख़ारजा 18 अक्टूबर को OIC की एग्जीक्यूटिव कमेटी के हंगामी इजलास में शिरकत करेंगे। निगरान वज़ीर ख़ारजा फ़लस्तीनियों की तकालीफ कम करने के लिए फौरी इक़दामात पर जोर देंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ चीनी सदर की दावत पर बीजिंग पहुंच गए। एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल। अनवारुल हक काकड़ तीसरे बेल्ट एंड रोड फोरम पर आए आलमी ताउन में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म CPEC के अहदाफ और मंसूबे पर पाकिस्तान के ताउन का अहाता करेंगे। अनवारुल हक काकड़ 18 अक्टूबर को फोरम से खिताब करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म चीनी सदर से मुलाकात करेंगे। फोरम में शरीक दीगर ममालिक के सरबराहान से भी मुलाकात होगी। अनवारुल हक काकड़ चीनी कारोबारी शख्सियात और सरमायाकारों से भी मिलेंगे। इसराइली जारहियत महज फ़लस्तीन पर नहीं पूरी इंसानियत पर हमला है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का ट्वीट लिखा, बच्चों औरतों समेत हज़ारों मासूम शहरियों की शहादत इंसानी ज़मीर के लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान है। दुनिया को जान लेना चाहिए, फ़लस्तीन के मसले के मुस्तकिल हल के बगैर पायदार अमन हमेशा खतरे में रहेगा। पाकिस्तान आज भी हमेशा की तरह फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़ा है। हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि हर आलमी फोरम पर फ़लस्तीनी कॉज के हक में आवाज़ उठाए। सिक्योरिटी के पेश नज़र जेल ट्रायल चेयरमैन PTI के हक में है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI की दरख्वास्त निपटा दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने फैसले में कहा, चेयरमैन PTI अपनी सिक्योरिटी से मुतालिक मुतादिद बार खदशात कर चुके हैं। साइफर केस की जेल में समाअत पर बज़ाहिर कोई बदनीयती नजर नहीं आई। जेल ट्रायल पर तहफ़्फ़ुज़ात हों तो ट्रायल कोर्ट से रुजू किया जा सकता है। उधर शाह महमूद कुरैशी ने भी जेल ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट मुलाजमीन की तफसीलात फराहम करने की दरख्वास्त मंजूर। रजिस्ट्रार को मुलाजमीन की मुकम्मल तफसीलात 7 रोज़ में फराहम करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि मालूमात तक रसाई के कानून का इत्तला सुप्रीम कोर्ट पर नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट पर आर्टिकल 19A का इत्तलाक होता है। मालूमात के हसूल का तकाज़ा करने वाले पर वजूहात बताना लाजिम है। तोशाखाना जाली रसीदों के खिलाफ केस की समाअत। बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 31 अक्टूबर तक तोसी। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में भी अबूरी जमानत मंजूर। एहतसाब अदालत ने बुशरा बीबी की गिरफ्तारी 31 अक्टूबर तक रोक दी। कुरान पाक के तर्जुमे में तहरीफ के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब लाहौर हाई कोर्ट में पेश न हुए। अदालत ने इस्तफसार किया, वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब पेश होंगे या पॉलिसी बयान देंगे। इतने बरसों से आप कुछ नहीं कर सके। वफाकी वकील ने कहा, मुझे हिदायत लेने के लिए मोहलत दी जाए। तीन निगरान वफाकी वज़रा को हटाने की दरख्वास्त काबिल समाअत करार। इलेक्शन कमीशन ने फवाद हसन फवाद, आहत चीमा और तौकीर शाह को नोटिस जारी कर दिए। इलेक्शन कमीशन ने तीनों वफाकी वज़रा को 26 अक्टूबर को तलब कर लिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से ओमान की रॉयल आर्मी के कमांडर मेजर जनरल महतर बिन सालिम की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी की उमूर पर तबादला ख्याल। मोअज़्ज़िज़ मेहमान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कामयाबियों को सराहा। अमरीकी डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में 79 पैसे कमी, 276 रुपये 83 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 277 रुपये पर मुस्तहकम। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान।
निगरान हुकूमत ने ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और डीलर्स का मार्जिन मजीद बढ़ा दिया। पेट्रोल पर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का मार्जिन 47 पैसे बढ़ा दिया गया। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का मार्जिन 7 रुपए 41 पैसे फी लीटर कर दिया गया। पेट्रोल पर डीलर्स के मार्जिन में 41 पैसे इजाफा कर दिया गया। डीलर्स का मार्जिन 8 रुपए 23 पैसे हो गया। सरकारी स्कूलों की मुजवजा निजकारी के खिलाफ असातिज़ा का एहतजाज। गुजरावाला में स्कूलों की तालाबंदी करके तालीमी सरगर्मियों का बायकॉट। सुबह स्कूल आने वाले बच्चों को घर भेज दिया गया। मुजाहिरीन का डीसी ऑफिस के सामने एहतजाज। तालीमी बायकॉट से स्कूलों में जारी फर्स्ट टर्म के इम्तहानात भी मुतासिर। हड़ताली असातिज़ा का कहना है मुतालबात की मंजूरी तक इम्तहानात का बायकॉट जारी रहेगा। सर्दी की नवीद लिए बादलों की बरसात, सर्द हवाएं चलने से मौसम ठंडा ठार। लाहौर में सुबह से हल्की बारिश का सिलसिला जारी। सरगोदा, खुशाब, उकाड़ा, ननकाना, चिश्तियां, चीचावतनी, जड़ावाला समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में बारिश। मलका कोसार मरी में मूसलाधार बारिश। गर्म मलबूसात का इस्तेमाल शुरू। पेशावर में भी वक्फे वक्फे से बादलों की बरसात जारी। हरिपुर में शदीद बारिश से नदी नालों में तोहियानी। आज़ाद कश्मीर में भी अब्र रहमत, मौसम सर्द हो गया। कराची समेत अंदरूनी सिंध में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। कोयटा, ज़ियारत, कलात, जोब, तुर्बत समेत बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में भी बादल बरसेंगे। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का सफर जारी। टीम बेंगलोर में मौजूद कौमी स्क्वाड आज भी आराम करेगा। ग्रीन शर्ट्स 20 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला करेगी। पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने के बाद किरायों में कमी लाने का मिशन। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने आला सतह का इजलास तलब कर लिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फायदा बराह रास्त आवाम तक पहुंचाने के लिए इकदामात का जायजा लिया जाएगा।